हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एसएससी सीजीएल के 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रीजनिंग के क्वेश्चन। तो चलिए बनाते हैं। गधा रेंगता है। गधा रेंगता है तो बंदर क्या करता है? चहकता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, चहकता है। ऑप्शन नंबर 2, इसका रिलेशन इससे हमको बनाना है। ठीक है, तो इसमें पहले और दूसरे को देख लेंगे तो लगभग अंदाज़ा लग जाता है। जैसे ए से एफ तक जाने में इसका 1 होता है और इसका 6 होता है, तो प्लस कितना हुआ? 5। ठीक उसी तरह इसका और इसके लास्ट वाला से देख लेंगे तो इसका कितना होता है? 5 और जे का होता है 10, यानी 5 + 5 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह इसका रिलेशन इन सभी में से चेक करना है कि किनका 5 प्लस करता है। तो 9 प्लस इसका 9 होता है और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। और 14 किसका मान होता है? एन का। ठीक है, तो इसमें सभी में एन है, अतः एन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो इसके लास्ट वाला देख लेंगे। लास्ट वाला में कितना हुआ? +5 करेंगे तो इसका होता है कितना? 12। और 12 5 कितना हो जाता है? 17। 17 किसका मान होता है? क्यू का। ठीक है, क्यू का मान हो जाता है। तो अतः इस किसी में क्यू लास्ट में नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1, 8 और 64। तो यहाँ 1 का क्यू कर देंगे, यहाँ 2 का क्यू है। ठीक है, 2 का क्यू करने पर 8 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर वाट दिया है और 64 का क्यू करना है। तो 64 किसका क्यू होता है? 8 का, सॉरी 4 का क्यू होता है। 4 का क्यू होता है। तो इसका 1 2 और बच गया क्या? 3। तो 3 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3। यह मन में ही करना है, तभी जाकर फास्ट हो पाएगा। तो 27, 3 × 9 9 × 27। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो इसका जो है स्विमिंग है, सैलिंग है, डाइविंग है और ड्राइवरिंग है। ठीक है, तो स्विमिंग मीन्स होता है तैरना। कुछ इंग्लिश का भी इसमें ज्ञान होना चाहिए रीजनिंग के लिए। ठीक है, और सैलिंग का अर्थ हो गया समुद्र यात्रा। क्या? समुद्र यात्रा। ठीक है, और डाइविंग का अर्थ हो गया गोताखोर। इसका हो गया गोताखोर। ठीक है, और ड्राइविंग का मतलब तो जानते ही हैं, जो सड़क पर है, सड़क पर ड्राइविंग करते हैं, 4 व्हीलर 3 व्हीलर 2 व्हीलर का। तो इस सभी में जो है समुद्र में जाना पड़ता है, जबकि ड्राइविंग के लिए समुद्र में नहीं जाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें जो है इसके अगले टर्म से देख लेंगे। तो आर एस और टी +1 कर गया, फिर सी डी ई प्लस इसमें कितना कर गया? 1 एम एन ओ, इसमें भी +1 कर गया। ठीक है, और इसमें भी एक्स वाई तब जेड होगा, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, डब्लू एक्स वाई और जेड, इसमें कितना कर गया? +4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें विषम हो जाएगा, अतः आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। आइए इसमें देखते हैं। इसमें एडिशन करके देखेंगे। 4 + 4 8, 8 और 3 11, इसका 11 आ गया। इसका 8 है 2 10 1 11, इसका भी 11 आ गया। 6 3 9 9 3 कितना हो जाएगा? 12, इसका 12 हो गया। और 5 4 9 9 2 11, अतः इसका आंसर हो जाएगा जो विषम है ऑप्शन नंबर
बी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है शब्दकोश के अनुसार चुनना है। इसमें चुनेंगे सबसे जो है पहले डी, ये तो सभी में है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से जाने पर जो है आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ 3, 2, 3 और 1, ठीक है। तो सबसे पहले 3, 2 और 1 में देख लेंगे कौन है। 3, 2 और 1, ठीक है। तो इसमें जो है देखेंगे 3, 2 और 1 के बीच में, तो डी के बाद क्या आएगा, डब्लू। तो इसमें वाई है जो डब्लू से आगे रहता है, और इसमें ई और आई, कौन पहले आता है, तो ई आ जाता है। तो सबसे पहले 3 नंबर पर आएगा। तो 3 नंबर में कौन कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। 3 नंबर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी और ए, यानी इसी दो के बीच में कोई एक होगा। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, और इस दोनों 4 और 2 में देख लेते हैं। 4 और 2 में डी के बाद डब्लू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वाई है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, अर्थात ए, ठीक है। 3, 2, 4, 1। इसी तरह फास्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी हो पाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं इसके, और यहाँ पर इन तीनों का रिलेशन आगे बढ़ाते हुए, तो इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 16, और इसका हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ कितना प्लस किया 12, ठीक है। और यहाँ से यहाँ यह हो जाएगा इसमें 28 हो जाएगा, जो प्लस 12 कर देंगे तो पहुँच जाएगा, अर्थात इसका मिनिमम वैल्यू 2 है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी 12 प्लस होगा, तो 2 में 12 कर देने पर कितना हो जाएगा 14, और 14 किसका मान है, एन का मान है। अतः ये इसमें तीनों में जो है एन लगा हुआ है, और यह कट गया, ठीक है। और इसके अब लास्ट वाले से देख लेंगे कौन है। तो एल का कितना हो जाएगा, एल और एक्स के बीच में, और इसमें देख लेंगे इसका हो जाएगा कितना, जे के और एल 12, और इसका हो जाएगा 24। इसमें भी कितना प्लस कर रहा है 12 का, ठीक है। तो 12 यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस होगा, तो इसका अगला क्या हो जाएगा 10 + 12 बराबर 22 हो जाएगा। तो 22 किसका है, यू का 21 होता है, और एस का कितना हो जाता है 19, एस और टी, इसका हो जाएगा 22 का भी, ठीक है, ये वाला 22 नंबर पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इसमें गलत संख्या को छांटना है, तो चलिए देखते हैं। 28 में कितना प्लस करेंगे, तो 28 में कितना प्लस करेंगे तो 33 होगा, तो 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना माइनस करेंगे, तो -2 हो जाएगा 31, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे 5, और यहाँ पर कितना करेंगे -2, ठीक है। तो +5 करने पर 36 हो गया, और -2 करने पर 34 हो गया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, +5 करेंगे तो कितना होना चाहिए, 34। तो यहाँ पर 29 दिया हुआ है, तो यह ऑप्शन नंबर गलत है। अब गलत को छांटना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। राखी की आयु उनकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है। कितनी है, 12 गुनी है। तो राखी की आयु कितनी हो जाएगी 12, और अनुभा की आयु x। यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष 3 वर्ष है, कितने, अनुभा की आयु 3 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले राखी की आयु क्या थी, ठीक है। तो 3 वर्ष पर है, तो 12 × 36, ठीक है, सॉरी 36। और इसमें कितना वर्ष, 2 वर्ष पहले है, तो 2 वर्ष पहले माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो चलिए आंसर में देखते हैं।
तो कितना हुआ था 34, 12 तिहाई 36 और इसमें 2 वर्ष को घटा देना था तो बच जाएगा 34 वर्ष। कितना उम्र था 34 वर्ष। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था। तो क्या ज्ञात करना है दिन। तो कितना हो गया 25 जून और 15 अगस्त के बीच में। ठीक है। तो सबसे पहले 25 जून के बाद कितने का महीना होता है जून, 30 दिन का मंथ होता है। तो इसमें 25 माइनस कर देंगे तो 5 दिन यह बचा और 15 दिन यह बचा, टोटल हो गया 20 दिन। ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो है कितना मई जून जुलाई जो है 31 मंथ का होता है तो यह 51 हो गया। ठीक है। तो एक इसमें ऐड कर लेंगे तो 7 तरीका 21, 7 से इसको भाग दे देंगे तो 3 मरतबे पूरा का पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा और इसमें बच जाएगा कितना 30। और 30 को जब 7 से भाग देंगे तो बन जाएगा 7 चौको 28, 4 मरतबे कट जाएगा अर्थात शेष कितना बच गया 2। और यही 2 जो है इसमें दिन में जो है ऐड कर देंगे तो बुध के बाद हो जाएगा शुक्र और बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्ञात करना है कि कौन सा जो है निम्नलिखित शब्दों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। कौन सा ध्यान केवल देख लीजिएगा। बनाया जा 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, बनाया जा सकता है और बनाया नहीं जा सकता है। तो चलिए ये देखते हैं इसमें कौन कौन सा बनाया जा सकता है। इसमें फास्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें के अक्षर को इसमें मिला लीजिए और अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो वही यहाँ पर है जो बनाया जा सकता है। तो इसमें जो मिल जाएगा वो उसी से केवल अक्षर बनेगा। तो चलिए ये देखते हैं। एक्टर में ACTOR तो यह नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें आर नहीं है। ठीक है। और इसमें देखिए चैंप में क्या है इसमें H जो है इसमें कहीं नहीं है तो यह भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। और आगे देखते हैं मैनर। इसमें MANNOR इसमें सभी मैच कर, आर भी जो नहीं है तो बच गया कौन डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें इसका जो है इससे रिलेशन बिठाना पड़ता है। अगर इससे रिलेशन जिस तरह बैठेगा उसी तरह इससे भी इन सभी में से उसी तरह का रिलेशन बैठेगा। जैसे बी के बाद क्या आता है सी। ठीक है। तो +1 किया। ठीक है। उसी तरह एल के बाद एम और एन आ जाता है। ठीक है। तो इसमें +2 हो गया। ठीक है। इसमें फिर ए और यहाँ पर और लास्ट को मिला लेते हैं एक बार। इसमें कितना कर गया +2। तो इसी तरह इसमें भी मिलाकर देख लेते हैं। सी के बाद क्या हो जाएगा डी जो चारों में है, अतः यह नहीं पता चल पाया कि कौन है। तो चलते हैं इसमें 2 एडिशन करते हैं क्योंकि एल के बाद एम और एन बीच में एक गैप हो गया तब वो आया है। तो एच के बाद आई उसके बाद जे। तो जे किस में है, ये तीनों में है। ठीक है। अतः यह साइड हो गया। ठीक है। उसी तरह इसमें मिलाते हैं, देखते हैं ए के बाद बी आया है उसी तरह आई के बाद जे आना चाहिए। तो जे देखते हैं किस किस में है, इस दोनों में है तो यह भी साइड हो गया। ठीक है। छांटने का प्रयास कीजिए जल्दी बनेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें भी +2 करेगा क्योंकि यहाँ दे सी डी के बाद ई है देखिए यहाँ पर। ठीक है। तो अब मिलाते हैं, यह तो सेम है अतः ये इसको मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं। इसको मिला देखते चलिए। एल के बाद एम एन, डी के बाद हो जाएगा ई और आर के बाद एस टी, ये भी है। ई के बाद एफ किस में है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में। अतः आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 17। ठीक है। तो 17 का यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। 5 देखिए मिला लीजिए सभी में दिया गया है। ठीक है। तो इस सभी में 5
मिल गया, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। और देखिए यहाँ पर 279, 324 जो 17 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, यहाँ पर 19 का स्क्वायर है 361। तो उसी तरह 23 का जो है स्क्वायर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पता करने के लिए पहले सबसे पहले इकाई अंक पकड़ लीजिए। तो 3 से 3 में गुना है तो 3 तिहाई 9। तो जब 9 हो जाएगा तो इसी को इसमें मिला लीजिएगा। किसी में 9 नहीं है लास्ट में, क्योंकि लास्ट वाला से हुआ है। तो 3 तिहाई 9 किसी में नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर जो डी में है यह हो जाएगा 23 का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं किस तरह है। इसका मतलब होता है भाग, जोड़ का मतलब घटाव दिया है, गुना का मतलब बराबर, और घटाव का मतलब जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। और भागा का मतलब गुना है। तो इसमें जो है बनाना पड़ेगा। तो 8 और भागा का मतलब क्या दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं। भागा का मतलब गुना दिया हुआ है, ठीक है। 4 प्लस है तो प्लस का मतलब माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या कितना है 1 है, और फिर क्या है माइनस। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब जोड़ हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो गया 5। बराबर का मतलब क्या है भागा, ठीक है। और जो है 6 हो जाएगा भाग में, और गुना का मतलब क्या है बराबर, कितना हो जाएगा 4। तो चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें तो कटने वाला है नहीं क्योंकि बराबर में है। 8 चौको 32, और 32 का इसमें जो है -1 कर दिया गया है तो कितना हो जाएगा 31। और 31 को जो है माइनस कर देंगे 4 तो कितना हो जाएगा 28। सॉरी 31 का -4 कर देंगे तो हो जाएगा 27, बराबर कितना हो जाएगा 5/6, जो मैच नहीं करता है, अतः ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, यहाँ पर रखकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। इसमें देखते हैं 4 + 4 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, गुना का मतलब बराबर, और बराबर में क्या है 6 है। 6 भागा का मतलब हो जाएगा गुना, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, जोड़ का मतलब घटाव 4 हो जाएगा, बराबर का मतलब हो जाएगा क्या भागा। भागा कितना हो जाएगा 7। तो चलिए मिलाते हैं। इसमें 6 चौको 24, और 24 में यह उधर चला जाएगा तो 4/7 बराबर 6 चौको 24, 24 - 4 कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर, ठीक है। और इसको इधर इस तरह इंटू करके इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, जो मैच नहीं करता है, अतः यह भी नहीं होगा, ठीक है। अतः यह भी नहीं हुआ और यह भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं सी में। 5 भागा का मतलब हो जाएगा गुना 3, माइनस का मतलब हो जाएगा +25, और जोड़ का मतलब हो गया घटाव 20, बराबर का मतलब हो भागा, और गुना का मतलब हो जाएगा क्या, गुना का मतलब देख लेते हैं बराबर 39, ठीक है। अब 39 हमको लाना पड़ेगा। तो चलिए ये देखते हैं। 5 × 15, 15 यहाँ पर 20 कैंसिल हो जाएगा। 5 × 15, 15 और 25 40 हो जाएगा। 40 - 1 बराबर 39, और यहाँ पर 39 बराबर 39, अर्थात दोनों तरफ मेल हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये देखते हैं इसमें क्या होगा। 27 है 1, और यहाँ तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, यहाँ पर 3 का क्यू, यहाँ पर 4 का क्यू है, यहाँ पर 5 का क्यू है, यहाँ पर 6 का क्यू है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 7 का क्यू है, यहाँ पर 8 का क्यू होना चाहिए,
और यहाँ पर 9 का क्यू दिया हुआ है। ठीक है, यह सब सीरीज में है। तो 9 का क्यू कितना हो जाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो यूनिट नंबर ले लेंगे। 8 8 64। ठीक है, और 64 में 8 से गुना करेंगे तो फर्स्ट वाला में देख रहे हैं 8 चौको 32, 32 का 2 हाथ में 3, 8 छक्का 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा? 51। तो इसमें आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो आइए इसमें कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। उत्तर हो जाएगा, उत्तर ऊपर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर दाहिने पूरब और बाएं पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, अर्थात दाहिने की तरफ 9 किलोमीटर जाता है। ठीक है, कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर। उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। 12 किलोमीटर हो गया दक्षिण की ओर। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच दूरी ज्ञात करना है। तो इसका यह दूरी जो है ज्ञात करना है, इसका प्रारंभ और इसका अंत। तो चलिए और फिगर में समझ लेते हैं। इसका जो ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए 9 किलोमीटर यह दिया हुआ है और 12 किलोमीटर यह। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 9 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 81 और प्लस 144। इसका स्क्वायर करिएगा तो पता चल जाएगा। तो 81 और इसका हो जाएगा 225। ठीक है, 225 का जब आप रूट निकालिएगा तो 25 इसका, सॉरी 15 इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर यह कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 15। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25, क्योंकि इसका जो है रूट निकाला गया है। और बतलाइएगा तो इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यह क्वेश्चन नंबर है 18। इसमें जो दिया गया है, गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। इसमें दिया है ऑप्शन ए में, निष्कर्ष में, गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है। 2 में है गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें यह गरीबी जो है सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है, यह भी सही नहीं होगा, क्योंकि यह गरीबी जो है प्रकार नहीं है सामाजिक व्यवस्था का। दूसरे में है गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें सामाजिक व्यवस्था गरीब करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो आइए निष्कर्ष में देखते हैं क्या क्या है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, क्योंकि इसमें दोनों में से कोई संबंधित नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है स्क्वायर पता करना है। स्क्वायर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको काउंट कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसमें अगर ज़्यादा बढ़ेगा, एक पक्ष कम और एक ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें दूसरे टाइप का होगा। उसमें मल्टीपल करना पड़ेगा, इससे इसमें, इससे इसमें और इससे इसमें, और बाद में लास्ट में इसी को इसी से। इसमें बढ़ जाएगा तो इससे इसमें कर दीजिएगा, आकर छोटा हो जाएगा। ये रूल एक ही है। तो चलिए ये जानते हैं, बढ़ते हैं और आगे। 1 को 2 बार कर दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। यह कितने बार हो जाएगा? गुना 2 बार। ठीक है, यह 3 और 3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 और 4 यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए काउंट करते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौको 16। 16 कितना एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 10, 9 1 10, और यह कितना है? 4 और 16 20। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? टोटल 30।
आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वह कौन सा भाग है जो दर्शाता है कि जो अभिनेता है वह गायक है। जो अभिनेता है वह गायक है। ठीक है, तो अभिनेता और गायक का देख लेते हैं कौन कौन सा है। यह हो गया अभिनेता एक्टर्स और यह हो गया गायक। तो इसमें दोनों में कौन जाकर एक ही में मिलता है, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में जाकर मिल गया। यहाँ पर ई हो पाएगा, ई, और ये ई इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह गायकर और सिंगर दोनों है। सॉरी, अभिनेता और सिंगर दोनों हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए इसमें देखते हैं, आकृति मिलाना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह का आकृति इसमें भी होगा। किस तरह, इसको चलिए मिलाकर देख लेते हैं। इस तरह, ठीक है, और यहाँ से यह मिल जाएगा और एक तो गोला यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात यह किस तरह बनेगा, इस तरह, और यहाँ पर गोला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाकर हम लोग देख लेते हैं किस में है, किस तरह मिलाना था। इस तरह नीचे और ऊपर जीरो, और इसको बक्सा में यह कैद होगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक उसी तरह है मिलाया हुआ। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसको जो है दिए गए आकृति में खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए खोजते हैं, इसको खोजते हैं किस में मिलेगा, किस तरह से है, इस तरह, और इसको खोजना पड़ेगा इसमें। तो किस में मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। देखिए हो जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। इसमें देखते हैं, इसको तीनों तरफ से मोड़ दिया जाएगा, मोड़ कर कटिंग होगा। यह कटिंग वाला है, और इसको बीच में कटिंग कर दिया है। तो यह यहाँ पर आया हुआ है, इसमें भी कट जाएगा, और यह जो है यहाँ पर गया हुआ है तो इसमें भी कट जाएगा। ठीक है, यह कटेगा, यह कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यह कट कर यहाँ पर आ जाएगा, और ये एक ठो बीच में रह जाएगा। तो चलिए और आगे देखते हैं इसमें कौन सा बनेगा। चारों तरफ जब खोलेगा तो यहाँ पर कटिंग होना चाहिए, यहाँ पर कटिंग है और यहाँ पर भी कटिंग है, क्योंकि यह इधर मुड़ कर गया था और यह इधर मुड़ कर गया था, और यह इधर मुड़ कर गया था, तो ऊपर भी कटिंग हो जाएगा और नीचे भी कटिंग हो जाएगा। तो दोनों तरफ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसका जो है जल प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो चलिए, यह जब बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा तो इस तरह आ जाएगा, और यह पहले यह ऊपर लिखा जाएगा। तो किस तरह हो जाएगा, जल प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह है। सबसे पहले मिलाते हैं। यह तो नीचे रहेगा नहीं, क्योंकि यह चला जाएगा नीचे, तो यह दोनों गलती हो जाएगा। ठीक है, उसमें अब 9 देखिए, तो 9 जो है उल्टा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो 6 की तरह हो जाएगा, क्योंकि नीचे से आ रहा है। जी है तो ऊपर पलटेगा तो इस तरह आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जो जी है वो पलटेगा तो इधर ही रहेगा। सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका, इसमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा। क्या है, NILE, यह याद रखिएगा, NILE यह हमको चुनना है। इस ये मिलाते हैं, NILE क्या मिलाना है, NIL और E। तो आइए इसमें खोजते हैं NILE, ढूंढते हैं 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में। तो ये दोनों मिल जाएगा,
0 और 3, 1 2 और 3, इसमें ई है तो क्या खोजना है हमको, NILLE। तो इसमें ई मिल गया, अर्थात इसमें पता करना पड़ेगा और उसके अंत में जो है 4 3 और 0 2 होना चाहिए। तो इसमें क्या पता करना है, NILLE, ठीक है। 0 3 में ई जो है मिल गया है। यहाँ पर देखते हैं 43 और 0 2 में, तो 43 कितना है, 4 और 3 में, ई इसमें भी मिल गया है 4 और 3 में भी। जबकि 0 और 2 देख लेते हैं, 0 और 2 और इसमें सभी मिल गया है। तो 56 56 जो है ये देख लेते हैं, 0 2 में क्या है, 0 और 2 में ई है, और यह जो है इन सभी में मिल गया है, ठीक है। अब देखते हैं 0 और 3 को, 0 और 3 को, 0 और 3 में एफ है, तो यह दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि एफ बीच में नहीं है, NIL है, ठीक है। और अब पता करने का पड़ेगा हमको बी और डी में। इसको पता करने के लिए 85 और 10 को देख लेते हैं, या 59 या 57 को देख लेते हैं। तो देख लेते हैं 59 और 57 को। तो 59 और 57 में कौन है, 5 और 9 के बीच में जो फर्स्ट है NI, तो इसमें मैच कर गया। अब 57 को देख लेते हैं, 5 और 7 में L है, 5 और 7 में L है, जबकि क्या रहना चाहिए, N। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।